वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ब की बात करते हैं। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब, और जो वर्ब है उसका डिटेल में ये सेशन होगा। तो ये जो वर्ब है ये दो पार्ट में या दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फ्रेंड्स, एक तो फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राम लव्स हिज मदर। तो यहाँ जो हेयर लव यूज्ड एज ए मेन वर्ब, जहाँ जो लव है वो एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। राम इज़ बीटिंग हिम, तो जो इज है ये इज को हमने हेयर इज जो राम के साथ में इज का हमने प्रयोग किया है, ये सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। आगे हम बात करते हैं काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये दो प्रकार की होती हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। तो इनमें हम देखते हैं कि एक तो होती है बी, जिसके अंतर्गत आता है इज, एम, आर, बाज, बर। फ्रेंड्स, दूसरा होता है हमारा डू, जिसमें डू, डज और डिड आते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स हैव। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये हैज, हैव और हैड आते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं यू, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। जैसे राम इज डांसिंग, यू आर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग हुआ, एम का प्रयोग हुआ, बाज का प्रयोग हुआ, बर का प्रयोग हुआ, डज का, डू का और डिड का। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि हैव का प्रयोग है, हैज का है और हैड का प्रयोग है। तो ये जो प्रयोग हुए हैं ये हम बात करेंगे कि ये जो है ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम अगले नए सेशन में, नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, बिल है, वुड है, आउट टू है, डेयर है, डेयर नॉट है, नीड है, नीड नॉट है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो वर्ब हमने बात की फाइनाइट वर्ब की। तो इस फाइनाइट वर्ब में ये फाइनाइट वर्ब होंगी। तो मैंने आपको बताया कि ये दो तरह की होती हैं। लेकिन अब यही जो वर्ब है ये वर्ब होंगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? द ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, राम लव्स हिज मदर। तो देखिए, ये वर्ब है लव्स, इसके साथ में उसकी जो माँ है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। आगे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ही यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। तो ही ब्रोक द प्लेट। तो ये द प्लेट जो है इस वर्ब के साथ में केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। आगे हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट कैन एनी पर्सन। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या जीवित वस्तु हो सकती है, या निर्जीव वस्तु हो सकती है, या हम टाइम, प्लेस, ये जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो जीरेंट भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और इन्फिनिट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं सॉरी गाइज, यहाँ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए,
हम यहाँ नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसे नाउन है तो शीला रीड्स ए बुक, तो यहाँ जो वर्ब है नाउन के साथ में आ रही है। प्रोनाउन ये मी, बुक, ये नाउन है, और ये जो मी है, ये प्रोनाउन है। फ्रेंड्स आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फिनेटिव। तो ये जो टू राइट लिखा है ये इन्फिनेटिव है। जीरेंड की बात करें तो स्मोकिंग, यहाँ पर जीरेंड है, वर्ब प्लस आईएनजी। फ्रेज की हम बात करें तो सावित्री डज नॉट नो हाउ टू रीड, ये हाउ टू रीड जो है वो एक फ्रेज है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं क्लास की, तो ही डज नॉट नो, फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सी एक मिस्टेक है, मैं ज़रा उसे सही कर दूँ। ये है क्लास है, ये यहाँ ये ही डज नॉट नो हु हैज कम, वो नहीं जानता कि यहाँ कौन आया। तो ये क्या है, एक क्लॉज है। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब की हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करी थी, अब यहाँ डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे ये ही गेव मी अ मैंगो, तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंगो भी है और मी भी है, ये इसका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ही हेमा कॉल्ड मी, तो यहाँ मी तो ऑब्जेक्ट है और इन अ पार्टी जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। आगे हम बात करते हैं द इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे राम लव्स, तो इसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करें, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। यहाँ जो वर्ब होगी वो वर्ब जो है एक क्रिया की तरह नहीं होगी यूज, एक वर्ब की तरह ये कार्य नहीं करेगी, बल्कि फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है तो वो एक क्रिया की तरह ना होके एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट की तरह होती है। तो ये इसके जो रूप होते हैं वो जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल होते हैं। तो हम जीरेंड की बात करते हैं तो जीरेंड इज कॉल्ड अ वर्बल नाउन। जीरेंड को वर्बल नाउन भी हम कहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी। फ्रेंड्स वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वॉकिंग है वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके बनी है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे यूज ऑफ जीरेंड। तो जो जीरेंड का प्रयोग होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ देखिए लाफिंग एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो यहाँ डांसिंग एक सब्जेक्ट है। इसके बाद में गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, तो जो प्रीपोजिशन जो होता है उस प्रीपोजिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें यहाँ ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो स्विमिंग उसके लिए प्रयोग हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं मुरारी इज टायर्ड ऑफ स्विमिंग। फ्रेंड्स तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट की वर्ब के, तो सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वसनीय, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ इट और देयर, जो डमी सब्जेक्ट होते हैं इट और देयर, तो उसका इट इज़ नो यूज क्राइंग। फ्रेंड्स देख लें आप यहाँ ये इट के साथ में हमने क्राइंग यानी जीरेंड का प्रयोग किया और डिनाइंग के साथ में देयर इज़ नो डिनाइंग या डिनाइंग दिस फैक्ट, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो
टू प्लस वर्ब होता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, टू स्टडी इज यूजफुल, टू गो ही हैज, सॉरी ही हैज, यहाँ हैज है, HAS हैज है फ्रेंड्स। ही हैज नो टाइम टू गो, या दे केम हेयर टू रीड अ बुक। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तो एक सब्जेक्ट के रूप में, आप देख सकते हैं टू ड्रिंक वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। एक ऑब्जेक्ट के रूप में आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट के रूप में हिज हैबिट इज टू प्ले क्रिकेट। तो टू प्ले जो है वो क्रिकेट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के यूज के लिए कमल इज अबाउट टू गो, कमल जाने वाला है। तो जो अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो टू गो के साथ में इसका यूज हुआ। आगे केस इन अपोजिशन विद डमी, डमी इट के साथ में इट वाज योर ड्यूटी टू हेल्प। तो ये देखिए टू हेल्प हिम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देखते हैं इट मेक्स बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आईएनजी के साथ में फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आई सा हिम बीपिंग, मैंने उसे रोते देखा। ठीक है। इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। हियर बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई सा ए डेड बर्ड। तो यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। इसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हियर बी यूज हैविंग और बीइंग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ हैविंग और बीइंग का प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो देखिए हमने यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर लिया और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये थे आपके पार्टिसिपल। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।